योगी जी के दिल में भी ये बात है, फिर भी पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रूप से मुख्य आरोपी जो है सोले राजभर, भोले राजभर और प्रदीप बिंद हैं। सह आरोपी रवि यादव था, लेकिन निश्चित रूप से शासन प्रशासन के दबाव पे, सरकार के इशारों पर इस हत्याकांड के होने के बाद सौम्या बिंद, उसकी बहन, जो संघर्ष कर रही है न्याय के लिए, अपने भाई के और अपने परिवार के न्याय की जो भीख मांग रही है। मैंने अपने जीवन में देखा कि दूल्हा गोली से मार दिया जाता है और उसके अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। न्यूज सर्वे शेयर स्टार्ट भारत। इस वक्त मैं मछली शहर उत्तर प्रदेश में हूँ। जिस तरह देखा जा रहा है आज़ाद बिंद दुल्हा हत्याकांड पर जो है लगभग कई दिन बीत गए, आज देखा जा रहा है 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वापस धरने पर बैठ गए सौम्या बिंद। आज देखिए हमारे बीच में पब्लिक है, आज इनसे रिस्पांस लेना चाहते हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है या और पक्ष करती है या दूसरे पक्ष करते हैं, आज विश्वास हम पब्लिक रिस्पांस लेना चाहते हैं। किस तरह से आज़ाद बिंद को न्याय मिलने वाला है। जो सौम्या जो बहन है, एक कम उम्र की ऐसी एक बहन है जो कि पूरे न्यूज़ में छाई हुई है और उस पर बने न्याय के लिए। तो सर आप क्या कहेंगे जिस तरह से न्याय नहीं मिल रहा है? सर आपका क्या नाम है? मैं आर्यन बिंद, सर मछली शहर। तो क्या कहेंगे सर जिस तरह से आज़ाद बिंद दुल्हा हत्याकांड पर सौम्या जी धरने पे धरना कर रही है, क्या न्याय उसको मिलने का चांस है कि नहीं है? धन्यवाद सर, आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं अपने लाइफ में पहली बार ये सुन रहा हूँ कि ये कि दुल्हन लाने के लिए जा रहा हो और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन सर हत्या होने के लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और यह योगी सरकार जिस नाम के लिए जानी जाती है, जिस एक्शन के लिए जानी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी जी कहते हैं कि अपराधियों का अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते हुए मिल जाएंगे और उनका घर बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिए जाते हैं और अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसीलिए योगी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जाने जाते हैं। लेकिन पता नहीं इस मैटर में ऐसा क्या है, जबकि मुख्य आरोपी का पिछला भी इतिहास रहा है। किसी के पास 16 मुकदमे हैं, किसी के पास 10 मुकदमे हैं, किसी के पास 5 मुकदमे हैं। इसके बाद भी यह मैटर सौम्या बिंद लखनऊ जाकर योगी जी से डायरेक्ट बोली है। योगी जी के दिल में भी ये बात है, फिर भी पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या मजबूरी है, क्या असहायपन है? एक दुखी गरीब पीड़ित लड़की सौम्या बिंद के साथ न्याय होना चाहिए। मैं आग्रह करते हैं योगी जी से, योगी जी की सरकार से कि अपराधियों का तुरंत इनकाउंटर किया जाए, उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपका क्या नाम है? योगेंद्र यादव हमारा नाम है। तो योगेंद्र यादव जी क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है 4 अपराधियों में से एक मारा गया, उसमें भी जो है कहा जाता है कि जात पात ले गया गया है। तो क्या जात पात अपराधी का कोई नाम नहीं होता है? तो किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? मैं यह समझता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से जाति भावना से और धर्म से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से मुख्य आरोपी जो है सोले राजभर, भोले राजभर और प्रदीप बिंद हैं। सह आरोपी रवि यादव था, लेकिन निश्चित रूप से शासन प्रशासन के दबाव पे, सरकार के इशारों पर, इस जौनपुर के एक मंत्री के इशारे पर रवि का इनकाउंटर किया जाता है और सोले राजभर को मौका दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है? अब वो तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं, यहाँ सारे लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं कि यह सरकार निश्चित रूप से पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं है। कितने दिन संरक्षण मिला उनको? हम समझते हैं कि कोर्ट से उन्हें 60 दिन के लिए रियायत मिली है और गिरफ्तारी पर रोक लगा है। क्या लगता है अपराध निश्चित रूप से अपराधी अब और उनका हौसला बुलंद हो जाएगा और सौम्या बिंद को न्याय मेरे समझ से नहीं मिलने वाला है। लेकिन वह बेटी, वह बहन, एक पिछड़ी जात की बहन है, बेटी है, वह न्याय के लिए पूरा ताकत से अपना जोर आजमाइश कर रही है। तो 60 दिन का ऐसा सस्पेंड ऑर्डर ले लेते हैं तो क्या और भी अपराधी पैदा हो सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जब रवि का इनकाउंटर हुआ तो सोले राजभर, भोले प्रदीप बिंद का भी इनकाउंटर होना चाहिए था। अगर इस कार्य के लिए, इस इनकाउंटर जो है नीति के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार मशहूर है, प्रसिद्ध है, तो निश्चित रूप से जो है कि उनको इनकाउंटर होना चाहिए और घर को बुलडोजर से ध्वस्त करना चाहिए। किस मजबूरी में, किस जो है कि परेशानी में, किस दबाव में सरकार आज उनके हाथ बंधे हुए हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? सर्वप्रथम सर मेरा नाम कृष्ण कुमार बिंद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो क्या क्या लगता है, सौम्या बिंद को न्याय मिलेगा? आज़ाद बिंद को हत्या का आरोपियों को हत्या में होगी? सर, जिस प्रकार से आज़ाद दूल्हा बिंद हत्याकांड जो हुआ है, इसको देखते हुए आज लगभग 50 से 51 दिन हो गए और इस हत्याकांड के होने के बाद सौम्या बिंद, उसकी बहन जो संघर्ष कर रही हैं न्याय के लिए, अपने भाई के और अपने परिवार के न्याय की जो भीख मांग रही हैं योगी सरकार से। योगी सरकार जबकि ये वो कहती है और बहुत बार देखा भी गया कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है और देखा कि भी गया कि बहुत सारे अपराधियों को उन्होंने सर्वप्रथम बुलडोजर ढावाया, इसके बाद उनको एनकाउंटर भी करवाया। लेकिन 51 दिन बीत जाने के बाद जो है एक उसमें जो मुख्य अपराधी है शोले राजभर, भोले राजभर और जो भी सह अभियुक्ता हैं, उनमें से एक रवि यादव, जिसके ऊपर मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली जो है कि उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जबकि भोले राजभर जो शोले राजभर है, इनमें से इसके ऊपर जो है 16 मुकदमे हैं। जो मुख्य अपराधी है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है रवि यादव का, लेकिन आज तक इनका ना एनकाउंटर भी होता है जो मुख्य अपराधी हैं भोले राजभर, शोले राजभर, और ना ही इनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस तरह से सौम्या बिंद के परिवार वालों को और सौम्या बिंद को और उसके बिंद समाज में न्याय की उम्मीद बहुत कम झलकती दिख रही है। इसलिए आप ऐसा क्यों मन तोड़ रहे हैं? इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि 51 दिन होने के बाद जैसे कई घटनाएं हुई जो है, जिसमें योगी सरकार ने कहा कि मैं जो है अपराधियों के जो है लिए मैं यमराज हूँ। जीरो टॉलरेंस की बात जो कर रही है, तो उनका पता चला कोई अपराधी अपराध किया तो उसको 2-4 दिन के अंदर उसका इनकाउंटर कर दे रही। लेकिन यहाँ पर जो है बिंद समाज पिछड़ी जाति के होने की वजह से क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है, या जाति या कोई मंत्री या कोई जैसे सांसद वगैरह जो उनके ऊपर दबाव डाल करके ऐसा नहीं अपराधियों को जो है संरक्षण दे रहे हैं? अगर इस तरह से संरक्षण बिंद समाज में अगर ये बात जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार के लिए बिंद समाज जो है उनको वोट नहीं करेगा। काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनको सरकार से बाहर करके ही दम लेगी। धन्यवाद। हमारे विचार से मेरा नाम सर राजनाथ बिंद है। राजनाथ जी, क्या कहेंगे, सोनिया बिंद को अब निराशा देखने को मिल रहा है या न्याय मिलेगा? ज़रूर सर, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी के। सरकार से सौम्या के लिए जो है न्याय मिलने की बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं भी जौनपुर गया था और कुल मिला जुला करके राम राज्य में तो लोग बहुत मारे जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा कि दूल्हा गोली से मार दिया जाता है और उसके अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, बहुत दुखद की बात है। मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि जो भी अपराधी हैं दूल्हा कांड में, वो सब के सब मारे जाएं, जेल जाएं, तब जो है सौम्या को कुछ न्याय मिलेगा। यही उम्मीद करते हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार से। तो क्या लगता है, सौम्या बिंद जो है निराश तो नहीं हो रही है समाज की तरफ? अब 60 दिन का जो सिस्टम है भोले शोले राजभर किसको मिला है, उससे तो मायूसी ज़रूर नज़र आ रही है। यानी 60 दिन का उनको स्टे ऑर्डर मिल गया? हाँ, मिल गया तो अब जान लीजिए कि मायूसी ज़रूर हो रही है कि अपराधी अब पकड़े नहीं जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। यानी अपराधी बढ़ेंगे। अब अगर भाई अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तो अपराध भी बढ़ेगा और अपराधी भी बढ़ेंगे। हर कोई ऐसा मौका पाएगा तो? हर कोई ऐसा मौका पाएगा। आज सोचने वाली बात है, मेरे जीवन काल में दूल्हा मारा गया गोली से, ये बहुत दुख की बात है। चाहे जिस समाज का दूल्हा हो, अगर दूल्हा मारा जाता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड पर काफ़ी बड़े आरोप लग रहे हैं सरकार के भी, समाज के ऊपर भी, हर जगह, तो इसी तरह से देखा जा रहा है। आज पब्लिक रिस्पांस से भी एकदम का जो कि बता रहे 50 दिन हो गया है और ऐसा लोगों का मनोबल टूट रहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने पर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर जो है स्टे ऑर्डर लग जा रहा है
60 दिन का, तो हो सकता है अपराधी और बढ़ जाएंगे। इसी ही लोगों का विचार दिया जा रहा है। न्यूज़ SRB, मछली शहर, जौनपुर।